ग्राम पंचायत बाधा पहुंची समाज सेविका मधुरमा सेवा संस्थान की जनसेविका डॉक्टर सपना वर्मा। समाज सेवा के रूप में जिले में एक ऐसा नाम जनता की सेवा के दौरान आ रहा है कि दिन रात एक करके हर कार्यों में बढ़ चढ़ कर डॉक्टर सपना वर्मा हिस्सा ले रही है। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री इनकी सेवा कार्यों के लिए सुश्रुत अवार्ड से सम्मानित किया। तकरीबन 9 बजे रात को सैकड़ों की तादाद में अपने समर्थकों के बीच में लोगों की अनेक प्रकार की समस्याओं से अवगत होते हुए समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। जैसे ही अनेकों स्वास्थ्य शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का निदान होता है। शिविर में निःशुल्क चश्मा, आंखों की जांच, अनेकों गंभीर बीमारियों की जांच करवाई जाती है। आज के कार्यक्रम में प्रमुख लोग उपस्थित थे और सरपंच सागर सिंह, दिलीप पांडे, ओमकार पटेल, राम मनोहर विश्वकर्मा, पत्रकार ऋषिकेश त्रिपाठी, अन्य सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं मधुरमा सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं उनकी जुबानी। उद्घोष समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट 24 न्यूज चैनल से मैं संवाददाता सुधाकर त्रिपाठी। डॉक्टर सपना वर्मा जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है हमारा। ये आपका संस्थान सेवा भाव में चल रहा है। ये सतना जिले में आपका नाम अग्रणी इस समय चल रहा है। ये मधुरमा सेवा संस्थान, ये कब से आपका जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती है, कृपया जानकारी। मधुरमा सेवा संस्कार की मैं संस्थापक हूँ जी, और ये संस्था मेरे माता जी के नाम पर है जी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरित से होकर जी, आज हम इस सेवा के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। संपूर्ण भारत को अगर देखते हैं हम, तो सतना प्रकल्प को हमने बहुत अच्छी तरीके से स्थापित किया है, बीमारी मुक्त सतना प्रकल्प को जी। और इस प्रकल्प के अंतर्गत हम लोगों को घर घर जाके उनके खून की जांच करा रहे हैं और उनको उनके आने वाली गंभीर बीमारियों से अवगत भी कराया जा रहा है। साथ में आयुष्मान भारत कार्ड के जो फायदे हैं उनसे उनको जानकारियां दी जा रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके प्रति भी उनको अवगत कराया जा रहा है। जी जी, पिछले दिनों आपको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, तो सेवा भाव में आपको सम्मानित किया गया। उस विषय में और सेवा भाव में आप क्या क्या जनता को बताना चाहती है? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी भाभियों के लिए, अपनी माओं के लिए, यहाँ तो मेरी एक माँ है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे हर कोई अपनी बेटी समझता है और मैं बता नहीं सकती हूँ उनको शब्दों में कि मुझे किस तरीके का प्यार मेरी लोगों ने मुझे दिया है। तो सबसे पहले तो मैं उनके कृतज्ञ हूँ कि मुझे ये जो भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है सेवा की, और जिस तरीके से हम सेवा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हमने कर दिया है, इसके लिए हमें अवार्ड भी मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों का जुड़ाव और उनका विश्वास हमारे प्रति जो था, उससे भी हमें एक शक्ति मिली है जो आज हम इतना बढ़ चढ़ के काम कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतनी रात हो रही है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बड़ी पैमाने में जुड़े हुए हैं हम सबके साथ। तो इनका भाव ही ऐसा है कि जो आपको मजबूर करता है इनके लिए और कुछ करना और कुछ करना और बेहतर बनाना इनकी जिंदगी को, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में हो और चाहे वो स्वावलंबन के रूप में हो। तो इस तरीके से संस्था जुड़ के आगे बढ़ के इनके लिए काम करती है। जी, अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि आप सेवा भाव में रहती हो, अगर पार्टी ने आपको टिकट सपना जी के देती तो आप चुनाव लड़ सकती है क्या? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप पार्टी की बात करते हैं तो मैं पार्टी में बहुत ही छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के जो निर्देश हैं उसको ही पूर्ण रूप से उस संदेश को आगे बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य है। बाकी ये सब जो आपने कहा अभी वो मेरे विषय में नहीं है, संज्ञान में नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो भी निर्देश देगी मैं उसका पालन करूंगी। एक कार्यकर्ता का वही फर्ज है और इससे ज्यादा मुझे अभी तक कार्यकर्ता की परिभाषा मैंने सीखी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।